यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं परमेश्वर के इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग एक छोटा सा वक्त में परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान करने के छोटा सा प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें तेरे अनुग्रह के इस मुकाम तक हमें पहुंचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। अभी इस वक्त प्रभु उद्धार के दिन है, समय है। परमेश्वर हमारे जीवन को व्यर्थ ना करते हुए, हर एक मौके को ना गवाते हुए आपके चरणों में आकर आपके महिमा करें, आपकी उपस्थिति में पवित्र निर्दोष जीवन बिताने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह की प्रियो। आज सब लोग मिलकर हम परमेश्वर के वचन के और हम चलेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। मार्कुस का पहला अध्याय का 29वां पद को। और वह सारे गलील में उनके आरा जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को रहा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक क्रिएटर थे, सृष्टिकर्ता थे, और सारे मनुष्य का वो परमेश्वर थे, और करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह है। परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी कि पिता परमेश्वर का बराबर एक पावर अधिकार रहने वाला एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे। परमेश्वर के दाहिने एक सिंहासन प्रभु यीशु मसीह को था, और यीशु मसीह सारा यूनिवर्स का वो एक मालिक है। तो एक बात अगर कहना है तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो हमारा है, यहोवा परमेश्वर है, उसका सारा अधिकार जितना परमेश्वर का है उतना अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। उतना पावर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह वहीं पर, यानी कि स्वर्ग में बैठकर ही सारा काम को करवा सकते थे। यहाँ तक भी मनुष्यों के पाप के लिए खुद एक क्षमा का याचना करना, क्षमा के लिए एक कोई और सिद्धांत बनाना। जैसे अभी पाप के लिए मेमना को बलि करने के एक विधि को परमेश्वर ने रखे थे, ऐसे कोई भी विधि रख सकते थे यीशु मसीह ने। क्योंकि जब राजा बड़ा है, राजा के अलावा अगर कोई है ही नहीं, तो कोई भी डिसीजन ले सकते थे। तो ऐसे एक महान पद में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे, बाइबल बताता है कि शून्य बनकर आया, अपने आप को नम्र बनाकर, दीन बनाकर अपने आप को शून्य बनाया। अपने आप को शून्य बनाया का मतलब क्या है? यानी कि यीशु मसीह ऑलरेडी कुछ नंबर है ना। शून्य के बाद कितना भी आप नंबर डालते हैं ना, शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन शून्य के पहले अगर कोई नंबर डालते हैं, मान के चलिए 1 डालते हैं तो 10 हो जाता है, 2 डालेंगे तो 20 हो जाता है, अगर उससे पहले अगर 100 डाल दीजिएगा 1000 हो जाता है। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने उस यानी कि इस पृथ्वी पे आए थे। पृथ्वी पे आने से पहले के जितने भी जो जिंदगी यीशु मसीह का, वो स्वर्ग का मालिक हो, वह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, और राजगद्दी हो, उस स्वर्ग के विराजमान हो, या स्वर्ग का सारा अधिकार, विश्व का सारा अधिकार हो, मनुष्य का भी एक मालिक यीशु मसीह। वो जितना भी जो नंबर्स थे ना, वो सारा चीज को यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया, रद्द करके सारा चीज को छोड़कर आफ्टर ऑल हमारे जैसे मनुष्य बनकर इस संसार में आए। तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर अगर इस संसार में आए हैं, तो इसमें कुछ यीशु मसीह ने दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आखिर यीशु मसीह मनुष्य बनकर आने का क्या जरूरत था, मनुष्य बनने का क्या एक उद्देश्य था। यानी कि इस पृथ्वी पे जब एक माँ के गर्भ से जब पैदा होते हैं, उस मनुष्य का क्या क्या एक उद्देश्य है, उसको दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आए। क्योंकि मनुष्य जो है आज अपने उद्देश्य को भूल चुका है। वह क्यों इस संसार में जन्म लिया है, इस पृथ्वी पे क्यों आया है, उद्देश्य क्या है, ये सारा योजनाओं को, उद्देश्य को मनुष्य भूल कर
जो चीज करना है वो चीज को नहीं किए बिना जीवन को ऐसे ही क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। इससे हमारे जीवन में आने वाले दिन में बहुत ही भुगतना पड़ेगा प्रियो। इसलिए मालिक आकर हमसे पूछने से पहले हमारा जो काम है, हमारा उद्देश्य है, उसको हम पूरा करना ही पड़ेगा। मान के चलिए, अगर आप यहाँ पर कोई राजमिस्त्र काम करने वाले हैं, खेती काम करने वाले हैं, या कोई अन्य कोई कंपनी में काम करने वाले हैं, है ना, कोई संस्था में काम करने वाले हैं, तो हम आ, उस जगह में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हमको काम करना पड़ेगा। या टीचर का काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं, नर्सिंग काम करते हैं, यहाँ तक भी क्लीनिंग काम भी करते हैं। तो वहां पर जाने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो मालिक आपको 10 सवाल पूछेंगे, है ना, और उसके बाद आपके देने वाला जो तनख्वाह है आपको जो पेमेंट है वो नहीं दे पाएगा, वो काट देगा आपका पेमेंट। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को मजदूर मिलना है तो उसको जरूर क्या करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। उसका उद्देश्य क्या था उधर जाने का, वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने सारा चीज को त्याग कर मनुष्य बनकर आने का एक ही रीजन था कि यीशु मसीह पहले सुसमाचार को प्रचार करें। तो इतना दिन मनुष्य किए थे, नबियों ने किया, न्यायियों ने किया, भविष्यद्वक्ताओं ने किया, है ना, प्रेरितों ने, मतलब सॉरी, मान के चलिएगा, माफ कीजिएगा। तो इससे पहले ये सब लोग प्रचार किए थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद आए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसके बाद ही प्रेरित लोग आ गए, और उसके बाद पास्टर लोग आ गए, सेवक लोग, ऐसे इवेंजलिस्ट सब लोग आ गए। तो यीशु मसीह खुद क्या कर दिए, स्वर्ग का और उद्धार का, पाप की क्षमा का जो सुसमाचार है वो खुद लेकर आए संसार में। मनुष्य बनकर आने के बाद यीशु मसीह ने एक ही कदम उठाया कि पहला सुसमाचार का जिम्मेदारी को उठा लिया। उठाकर वो गांव गांव में, शहर शहर में, और जहां पर यहूदी लोग नहीं थे वहां पर भी, एक बीमारी लोग थे वहां पर भी, व्यभिचार करने वाले लोग थे वहां पर भी, और यीशु मसीह को मारने वाले थे वहां पर भी, हर जगह में यीशु मसीह जाकर क्या करने लगे, सुसमाचार प्रचार किया। और आखिरी में आप सबको पता है, सुसमाचार के चलते यीशु मसीह को निंदा, अपमान, है ना, बहुत सहना पड़ा। यहाँ तक भी घर के लोग भी उनको क्या कर दिए, साथ नहीं दिए उस वक्त में। तो आखिरी में क्या हो गया, इस सुसमाचार का मेन उद्देश्य अपने आप को बलि करना था, कि सारे मनुष्यों को क्या करना है, उद्धार करने के लिए। तो यीशु मसीह ने अपने आप को भी क्या कर दिए, बलि कर दिए, लास्ट में बलि कर दिए, और जिंदा होकर स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो जिम्मेदारी जो है हमारे कंधे पर रख दिया, यानी कि मनुष्य के कंधे पर रख दिया कि अभी तुम क्या करना, यही सुसमाचार को जितना मैंने किया उसको आप कर लो। तो यहाँ पर यीशु मसीह के प्रेरितों का कोई कमी नहीं है। वो जितना उनका सामर्थ्य उससे बढ़कर क्या करने लगे, सुसमाचार प्रचार की, अपने जान को, है ना, जान को कुर्बान करके वो सुसमाचार प्रचार कर दिया। उसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के बाद आए हुए जो जनरेशन है, इस चीज को जानते थे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मकसद क्या है। अब देखिएगा, वो जैसे यीशु मसीह के चेलों का समय खत्म हो गया, उसके बाद कई सारे लोग, मिशनरी लोग तैयार हो गए, यानी कि वो लोग भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहीं कदम उठा ली। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे 18वीं शताब्दी में हो गया, 17 शताब्दी में हो गया, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे मिशनरी लोग, खास करके 17-18 शताब्दी में बहुत सारे मिशनरी लोग जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, वो उठ खड़े हो गए। उठ खड़े होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो हम जी रहे हैं ना जिंदगी, आज हम सब लोग जो जी रहे हैं जिंदगी, बहुत क्या बोल रहे हैं, बहुत बेकार की जिंदगी बिता रहे हैं हम लोग, सही में बता रहे थे। उन्होंने एक आज हम उनके बारे में ध्यान करने वाले हैं। मैं उनका एक चीज को पढ़ के सच में बताते हैं, कल एक जगह में बैठे हुए थे तो याद आया कि आज मुझे मैसेज लेना है, तो उनका स्टोरी में पढ़ रहा था। एक चीज पढ़ के मुझे मतलब क्या बोल रहा है ना, बहुत भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुआ मुझे। आज हमारे पास सारे सुविधाएं हैं, है ना। आज भी एक पास्टर सुबह सुबह ऑनलाइन में, मेरा वाइफ जो है उनका मैसेज डाले थे तो उनको सुन रहे थे, मिशनरी के बारे में। वो भी एक बात बताएं, उस समय में, उन दिनों में जब मिशनरी लोग आए, आप देखिएगा 400
वर्ष का, 500 वर्ष का, 800 वर्ष का भी चर्चेस मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा चर्च मिलेंगे। लेकिन जो चर्च को बनाए हुए पास्टर जी, जो बाहर देश से आए हो या कहीं पर भी आए हो, उनका घर, उनका गाड़ी, उनका कोई भी ऐसी चीज वस्तु कुछ भी नहीं, लेकिन चर्च तो बहुत भयंकर बना के रख दिए हैं, है ना। वो मतलब उसका जो इमारत देखेंगे ना, हमको आज भी ऐसे चर्च कहीं नहीं बना पाते हैं हम लोग। आज टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसे चर्च नहीं। देखिएगा, वो अपने फायदा को ना देखते हुए केवल और केवल चर्च के मिनिस्ट्री, केवल चर्च और स्कूल यही मिलेगा। आप तमिलनाडु में जाइएगा, कहीं और भी मिशनरी जगह में जाए, गोवा में जाइएगा, या आप लोग यहाँ पे झारखंड में आइएगा, यहाँ हर जगह में आप जाइएगा, जहां पर भी मिशनरी जो सेवकाई किए हैं बाहर देश से आकर, वहां पर जाके देखें तो उन सेवकों का घर नहीं मिलेगा। उन सेवकों ने आने के बाद जितना उनके पास बेनिफिट आता था, वो सारे बेनिफिट को अधिकतर 95% जो है वो सेवा में ही लगा देते थे। एक स्कूल बनाना है, हाँ, लोगों को शिक्षित करना है, एक चर्च बनाना है ताकि लोग अगर उधर आके परमेश्वर की आराधना करें, उसके लिए ढेर सारा पैसा खर्चा किए बिना यहाँ पर वो अपने घर के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम भी जी रहे हैं। हम कैसे जी रहे हैं, एक बार सोच के रखिएगा, है ना। बैठ के सोचेंगे, हम दिन में हम उठते हैं तो शाम तक हम क्या करते हैं, कितना घंटा हम सोते हैं, कितना घंटा हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, कितना घंटा हम प्रार्थना करते हैं, कितना घंटा वचन पढ़ते हैं, ये कितना घंटा हम लोगों को सुसमाचार को प्रचार करते हैं। चाहे छोड़ दीजिएगा, जो सुसमाचार देने के करने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया है, उसमें हम कितना विश्वास योग्य होके कर रहे हैं। मैं सही में कहता हूँ, हम में से अधिकतर लोग आज के जनरेशन में सब के सब धोखेबाज हो गए हैं। हाँ, मालिक रहेगा तो काम करना है, अगर नहीं रहेगा तो आराम से सो जाना है, ऐसे माइंडसेट आ गया हम लोग। अभी क्या करना है, हमको टाइम है, अभी मोबाइल में बैठे रहेंगे। वो एक पास्टर जी जो ऑनलाइन में बात कर रहे थे, वो एक आज के जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आजकल क्या बोलते हैं, मुर्गी कैसे का था, आपको आप तो जानते हैं। उसका जमीन को क्या करेगा, पहले करोचेगा, वो उंगली से क्या करेगा, फैला देगा, उसके बाद अंदर का कुछ कुछ दाना या कोई भी कीड़ा है, कीड़ा मकड़ा, वो खाते रहेगा। हमारा जीवन मोबाइल के साथ में ऐसे हुआ है। हम क्या करेंगे, अभी सुबह से लेकर शाम तक रील्स देखना। मुर्गी का पैर जैसे क्या करता है, उंगली उड़ते रहेगा, लंद फंची इसे देखते रहेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे सिर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है। तो हमारा लाइफ अक्सर हम यहीं पर फंसे हुए हैं। देखिएगा, यीशु मसीह आने का उद्देश्य क्या था, और यीशु मसीह मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या था, वो सबको भूल चुके हैं हम। ये जो मिशनरी आज हम बात करने वाले हैं, इस मिशनरी का नाम है थॉमस गजेटन रेगलैंड करके। उन्होंने केवल 44 ईयर्स यानी कि 44 साल ही वो जिंदा रहे, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन से 3 चीज हम सीखने वाले हैं आज। ये जो थॉमस गजेटन जो है, वो गणित में और विज्ञान में, साइंस और मैथ में एक अच्छे पढ़ाई किए थे। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मतलब वो बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये प्रोफेसर बन के रहे हैं उस वक्त में। तो ऐसे एक पोजीशन, अपना पोजीशन को त्याग के जब ये सुसमाचार के लिए समर्पण किए, 1846 में वो क्या कर दिए, 1846 में वो तमिलनाडु में आकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। देखिए कहाँ देश है इंग्लैंड, और कहाँ क्या बोलते हैं तमिलनाडु है। एक बार हम सही में ये सब सोचने का बात है ना, वो अपना देश कहाँ पर है, और वो यहाँ पर आए हुए देश कौन सा है। यहाँ पर वो आए, पहला चीज इनकी जिंदगी से हम सीखना जरूरत है, कठिन परिस्थितियों में भी हम सेवकाई में लगे रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी, मैं आज भी बहुत सारे लोग जानता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, है ना, और अन्य और भी कुछ जगह हैं, वहां पर मसीही ताड़ना, जो मसीही रुकावट बहुत हो रहा है, मसीही सतावट ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक भी पास्टर लोगों को जेल में, पास्टर लोगों के पत्नियों को नंगे करके उनको घुमाया जा रहा है, पास्टर लोगों को मार दिया जा रहा है, अधमरा मार के छोड़ दिया जा रहा है।
चर्च को ढा दिया जा रहा है। एक वीडियो मेरे मेरे पास आया, तब मैं आंध्र में लगभग 20 साल से कलीसिया चल रहा था। तो उस 20 साल से चलने वाला कलीसिया को तोड़ के चर्च को तोड़ दिए। लेकिन विश्वासी लोग क्या कर दिए, चर्च तोड़ दिए हैं, आज हम लोग जाके घर पे, हमारा जीवन में यही विचार है ना। आज अगर पास्टर जी बोलेंगे आज चर्च आराधना नहीं होगा, आज बिजली का समस्या है, वो समस्या है, आज नहीं होगा, बाप रे, विश्वासी लोग खुश हो जाते हैं। वो मस्त आइडिया है, आज आराम से घर पे क्या करेंगे, चिकन मुर्गी लाके आराम से खा पी के आराम से क्या करें, अच्छा अच्छा क्या बोलते, बेड ब्लैंकेट लगा के आराम से सो जाएंगे। वाह, कितना खुश लगता है हम लोग। प्रार्थना आज नहीं है बोलेगे तो खुशी खुशी है हम लोग। लेकिन जो आंध्रा के बारे में बात करें, 20 साल से वो चर्च चल रहा था, वो चर्च ढा दिया गया। लेकिन वहां के विश्वासियों को देखे ना, वो देखने के बाद मुझे खुद शर्म होता। जब ऐसी घटनाओं को देखते हैं, हमें खुद शर्म आता है कि यार ये लोग चर्च ढा दिया गया है, पूरा डेमोलिश कर दिया, जमीन तक उसको गिरा दिया गया। तो विश्वासी पास्टर लोग वहां के सब लोग क्या कर दिए, ईटा पत्थर के ऊपर बैठकर आराधना किए हैं। सोच लीजिएगा, धूप में ईटा और पत्थर, जो चर्च जहां पर तोड़ दिया गया, उसी जगह में ईटा, जो टूटा हुआ पत्थर के ऊपर, ईटा के ऊपर बैठकर आराधना कर रहे हैं। तो अगर ये परिस्थिति हमारे पास आता है, तो कितने ऐसे लोग हैं कि ऐसे कठिनाई परिस्थिति में भी हम आराधना करते हैं। सेवका ही छोड़ दीजिए, आराधना करना है ना, पास्टर जी चलाते हैं, उस चर्च में आराधना में जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। 3 से 4 गाना खत्म हो जाएगा तब हम लोग चर्च में एंट्री करते हैं, 2 गाना खत्म होगा तब एंट्री करते हैं। कुछ लोग ऐसे महान लोग हैं, प्रचार गाना खत्म हो जाता है, आधा प्रचार करते समय में महान लोग हैं, ये बहुत महान लोग हैं, उसके बाद आ जाता है। क्या हम इसी चीज के लिए संसार में बनाए गए हैं? इसी चीज को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सृष्टि किया। आप सोच लीजिएगा, हमारा जन्म इतना आसान नहीं है, इतना भयंकर परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें बचाकर माँ के कोख से यहाँ पर लाए हैं। क्या प्रार्थना को छुट्टी करना, प्रार्थना को चक्कर मारना, किसी और के जबरदस्ती के लिए जाना, किसी और के जबरदस्ती के लिए सेवा करना, या कोई पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मेरे साथ सेवा करने वाला था, ब्रदर आप क्यों ट्यूशन सेंटर वगैरह या कलीसिया वगैरह या प्रॉपर क्यों आप लोग सेवा करना नहीं चाहते? वो खुद बोल दिए, सर हमको ये सेवा, प्रभु यीशु में से विश्वास, हमको कोई विश्वास नहीं होता है, हम ये सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोग। हमने कहा, अरे आप तो बाइबल कॉलेज पढ़ के यहाँ पर सुसमाचार के लिए आए हैं, तो फिर क्या करना, मतलब क्या करना चाहते हैं? वो बोले, देखिए बाहर जाएंगे तो भी 8,000 10,000 के लिए काम करना पड़ेगा, तो वही मुझे यहीं पर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर पैसा के लिए हूँ, मैं सेवा के लिए नहीं, बोल दिया। सोच लीजिए कितना दिक्कत, मतलब कितना दर्द होता होगा ना, एक व्यक्ति पर भरोसा करके कई सारे लोग पैसा इकट्ठा करके इस सेवक को अगर सपोर्ट करते हैं कि आप लोग 4 वचन लोगों को बांटिए, 4 अक्षर लोगों को पढ़ाइए, जो आपके पास है हुनर उन लोग समाज को दे दीजिएगा, प्यार को दे दीजिएगा, इस चीज को वो बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है। दर्द होता है सुनने के लिए। तो ये जो थॉमस गेजेटन जो है, वो कठिन परिस्थिति में भी सेवकाई किया। कैसे सेवकाई किया? जब तमिलनाडु में वो आए थे ना, वहां पर बहुत भयंकर गर्मी, धूल भरा हुआ शहर था वो, सही में बीमारी, उस वक्त में इलाज भी नहीं था सही से, ऐसे भूखे में प्यासे में, यानी कितना विरोध होता था उस वक्त में, फिर भी उसने ठान के रखा उन्होंने कि मुझे लगातार क्या करना है, गांव गांव में घूमकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाना चाहिए। और जितना उसके जो पढ़ाई, जो टैलेंट उनके पास था, वो टैलेंट को समाज को देने के वो निर्णय कर दिया। सही में प्रियो, एक घटना जो मैंने बताया था ना, मुझे उस घटना को सुन के एक आश्चर्यकर्म हो गया। वो घटना ये है, तमिलनाडु के लोग कैसे जीवन बिताते उस वक्त में, ये मिशनरी ऐसे जीवन बिताए। वो लोग कटोरा में दलिया पीते थे ना, दलिया जो भी है, वो चावल के जो भी कटोरा में पीते थे, वो माड़ भात वगैरह जो भी है। ये पास्टर जी अपने टोपी निकालकर, टोपी में वो खाना, जो माड़ भात हो, जो भी क्या बोलते, गंजी बोलते कन्नड़ा में, उसको, या नहीं तो जो दलिया है, वो टोपी, जो राउंड टोपी, उसमें डालकर उसमें से पीते थे। ये सही में, ये घटना सुनकर मुझे अचंभ हो गया। हम जल्दी से एक कदम कीचड़ में रखने के लिए आगे पीछे देखते हैं, अरे बारिश आ गई, आज बाहर नहीं दे, बाप रे कीचड़ होता है।
मेरे साथ कुछ ऐसे भाई लोग भी थे, पटना में जो सेवकाई करते थे, कुछ एक स्लम है वहां पर, ये घुटने तक पूरा गंदगी रहता था, बारिश आए तो घुटने तक गंदगी। गंदगी मतलब पानी गंदगी रही तो कोई समस्या नहीं, आप समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे चीज पानी के ऊपर ही तैरता था। ऐसा परिस्थिति में मेरे साथ रहने वाले भाई लोग वो उस स्लम में जाते थे, मेरे साथ आते थे, वो लोग कभी भी हिचकिचाए नहीं, पैंट को ऊपर करके वो पानी में जाते थे। जाकर एक ट्यूशन सेंटर चलाने के लिए इतना मुश्किल उठाते थे हम लोग। मैं सच में उस भाई लोगों को बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। ऐसा सेवक लोग हम बनना चाहिए, ऐसा विश्वास हम बनना चाहिए। परिस्थिति को मत नहीं देखना चाहिए हम लोग, परिस्थिति को देख के जीवन बिताएंगे प्रियो, मैं सच में कहता हूँ, हमें से कोई स्वर्ग नहीं जाने वाला है। हमें से सब लोग वही जाने वाले हैं जहां पर शैतान के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए हम अगर परमेश्वर के उस राज्य में जाना है तो कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की उपासना करना, आराधना करना, सेवकाई करना जरूरत है हमारे लिए। उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है यहाँ पर। और स्थानीय लोगों के साथ एक अच्छा जुड़ाव उस पास्टर जी का था तमिलनाडु में। वो लोगों के साथ जुड़ाव करने के लिए तमिल भाषा को सीखना पड़ा। और स्थानीय लोग गंदे रहते थे, सही से कपड़ा नहीं रहता था, बोली सही नहीं रहता था, है ना, फिर भी यीशु मसीह के उस प्यार को लोगों को बताने के लिए उनके जैसे इनको बनना पड़ा। स्थानीय लोगों के साथ, हमारे साथ भी एक कम्युनिटी परमेश्वर दिया, एक हॉस्टल दिए होंगे, एक कलीसिया दिए होंगे, एक स्लम दिए होंगे, या कहीं पर भी एक जगह आपको दिए होंगे। उस जगह के लोगों के साथ मिलिए, उस जगह के बच्चों के साथ आप मिलिएगा। हम रूम में बैठे रहेंगे, मोबाइल में पड़े रहेंगे या टीवी में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, तो हमारे हाथ में दिए हुए बच्चों का जरूर हमें क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा परमेश्वर को, कि मैंने इतना बच्चों को आपको दिया था, उनको कितना पढ़ाया, उनको कितना साफ सुथरा रखा, उनको कितना खिलाया, है ना, उनका ख्याल कितना रखा, उनका हॉस्पिटल कितना ले, मतलब उनका हिसाब किताब आपको और हमको देना पड़ेगा। इसको याद रखना हमारे लिए जरूरत है। एक टीचर के काम अगर आपको मिला है उसका हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। आप एक वार्डन के काम मिला गया, आपको हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। या आप या हमें से कोई पास्टर लोग, इसका हिसाब किताब भी परमेश्वर को देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने जिम्मेदारी का हिसाब किताब परमेश्वर के पास देना ही पड़ेगा। छोटा सा जिंदगी था, लेकिन उस छोटा सा जिंदगी में बड़े काम कर दिए इन्होंने। सही में 44 वर्ष प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। 44 वर्ष में ये मरे। मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, 1846 में आए, तो उसके बाद वो ज्यादा साल तो सेवा नहीं किए होंगे, थोड़ी ही दिन साल सेवा किए हैं। लेकिन सच में बताते हैं, गांव गांव में सुसमाचार प्रचार कर दिए, कई सारे कलीसियाओं को स्थापना की, कई सारे स्कूल को उन्होंने तैयार किया, हजारों बच्चों को अच्छे शिक्षित किया करवाए। देखिएगा, उनके पास रहने वाले टैलेंट को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किए और कई सारे लोगों को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु को यीशु मसीह के प्यार को दिखाएं। इसलिए हमारे जीवन में एक चीज समझना है, मैं और आप इसलिए जन्म लिए हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया है। हम पहले परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र जीवन बिताएं और परमेश्वर के उस बुलाहट को हमें पहचान कर हमारे जीवन में परमेश्वर के जैसे बनना है और परमेश्वर के गुणों को हम लोगों को प्रचार करना है। और कई सारे आत्माओं को, जो आप जहां पर भी वहां पर रहने वाले आत्माओं को प्रभु के मार्ग में, प्रभु के रास्ते में उन्हें चलाना है, उनको प्रोटेक्शन करना है। यही उद्देश्य के लिए यीशु मसीह ने हमें इस संसार में बुलाए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाए हैं। आप कोई कौन सा घर में पैदा होना है, कौन सा कंपनी में ज्वाइन होना है, कौन से स्कूल में टीचर बनना है, कहाँ पर आप पास्टर बनना है, कहाँ पर आपको वार्डन बनना है, आप सबको मनुष्य नहीं बुलाया। कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, ये नहीं बुलाया है, यह हेडमास्टर या सरकार नहीं बुलाया है। आपको बुलाया यीशु मसीह ने, आपको यीशु मसीह ही बुलाए हैं। और आपको यीशु मसीह बुलाहट को पहचान कर इन 4 चीज को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा, भयंकर रहेगा जवाब। ठीक है ना, हम यहाँ पर ठीक है माफ कर देंगे, ठीक है बाबा, अगले बार आपको मौका मिल जाएगा, अगले बार ऐसा मत करना। वहां पर ऐसा नहीं होगा। नो मौका हमेशा बोलते हैं हम, मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता हूँ, नो मौका ओनली मुक्का बोल के। आपको मौका नहीं दिया जाएगा, हमें मौका नहीं दिया जाएगा। एक ही बार मौका ही मिलेगा, जाओ तुम जाकर उस आग के धधकती हुए आग में क्या करना, आराम से जिंदगी बिताना बोल के। तो ऐसे परिस्थिति में जाना है या स्वर्ग में जाना है, आपको तय करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। प्यारे खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम
जो भी ध्यान किए हैं थॉमस गेजेटन रेगलैंड उनकी जिंदगी के द्वारा, परमेश्वर पिता उन्होंने लगभग लगभग एक 14 साल ही आपका सेवाकाई किए। 14 साल में प्रभु कई हजारों बच्चों को शिक्षित किए। कठिनाइयों प्रभु, बीमारियों में, धूल में, गर्मी में, यात्रा में बहुत कठिनाई, तभी भी उन्होंने सेवा से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि आपने उन्हें बुलाए हुए उस बुलाहट को। ठीक उसी प्रकार हमें भी आपकी बुलाहट को पहचान कर आगे बढ़े, आपके नाम की महिमा करें, सहायता कर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता। सभी को परमेश्वर आशीष करे। फिर हम आमीन मिलेंगे आमीन। कल।